नाम राजेश पायलट। काम पहले जहाज उड़ाते थे, बाद में जनता के सपनों को उड़ान देना। शख्स ऐसा जो गांव की धूल से उठकर देश की राजधानी में सत्ता के गलियारों तक पहुंचा, फैसले लिए, लोगों के लिए लड़ा और कभी सत्ता के लिए गिरगिट की तरह रंग नहीं बदला। एक जमाना था जब संसद में उनके उठते ही कई बड़े बड़े नेता पानी पीने लगे। अब जब राजनीति में घमासान है, जाति पाति का बोलबाला है, तब ये नाम सुनना जरूरी है। ये नाम है किसानों के बहुत ही मकबूल नेता मरहूम जनाब राजेश पायलट। राजेश पायलट का असली नाम राजेश्वर सिंह था। उनका जन्म उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले के बीरपुर गांव में 10 फरवरी 1945 को हुआ था। पिताजी किसान थे। घर में कोई राजनीतिक माहौल नहीं था, लेकिन देशभक्ति का माहौल पूरे घर में था। बचपन बहुत सादा था, लेकिन ख्वाब बड़े थे। स्कूल की पढ़ाई वहीं गांव से, फिर कॉलेज के लिए दिल्ली आ गए। दिल्ली में पढ़ाई करते हुए राजेश को लगा कि सिर्फ किताबों से कुछ नहीं होगा, देश के लिए कुछ करना है तो फौज में शामिल होना होगा। उस वक्त देश की सेवा का सबसे बड़ा जरिया था फौज। इसके बाद राजेश पायलट ने इंडियन एयरफोर्स ज्वाइन कर ली और देश सेवा में शामिल हो गए। 1960 के दशक की बात है। राजेश पायलट बने फाइटर पायलट इंडियन एयरफोर्स में। 1971 की भारत पाक युद्ध में उन्होंने भाग लिया। दुश्मन के इलाके में घुसकर मिशन पूरे करना, अपनी टीम को लीड करना और हमेशा देश को प्राथमिकता देना, यही थे उनके उस वक्त के उसूल। और फिर बाद में एक दिन उन्होंने सोचा कि मैंने दुश्मन से देश की रक्षा की है, अब अंदर बैठे सिस्टम से लड़ाई लड़नी है। इसके बाद में उन्होंने राजनीति में एंट्री लेने की सोची, लेकिन राजनीति में एंट्री लेने से पहले उन्होंने सोचा कि उनका जो नाम है राजेश्वर सिंह, ये पारंपरिक रूप से राजनीतिक रूप से सूट नहीं बैठता। तो उन्होंने अपना नाम राजेश्वर सिंह से बदल के वो बन गए राजेश पायलट। पायलट उनका प्रोफेशन से जुड़ा हुआ नाम था और राजेश उन्होंने चेंज कर लिया था। साल था 1980 का। कांग्रेस का जमाना था और इंदिरा गांधी की लहर चल रही थी। राजेश पायलट को टिकट मिला राजस्थान के पूर्वी जिले धौलपुर से, और वो धौलपुर से चुनाव जीतकर सांसद बनकर पहुंच गए दिल्ली। शुरुआत में कुछ लोगों ने ताने मारे, ये तो फौजी है, राजनीति नहीं आती होगी इसे। लेकिन फिर वही लोग अगले 5 साल में उनके पास आकर कहते थे, पायलट साहब, आपके जैसा नेता चाहिए हमें। वैसे तो आमतौर पर राजेश पायलट को गुर्जर समाज का बड़ा नेता माना जाता है। राजेश पायलट खुद गुर्जर समाज से थे भी, लेकिन कभी उन्होंने सिर्फ अपनी जाति के लिए राजनीति नहीं की। उन्होंने गुर्जरों के साथ दलितों, आदिवासियों, किसानों, सबकी आवाज उठाई। राजस्थान में दौसा, जहां उनके पैर पड़ते ही वहां लोग उन्हें मसीहा कहते थे। खाट पर बैठकर चौपाल करते हुए बच्चों के लिए स्कूल खुलवाते और औरतों के लिए पंचायत में आरक्षण की बात करते। कांग्रेस में रहकर भी उन्होंने कभी हाई कमान की चमचागिरी नहीं की, जो गलत लगा उसके खिलाफ बोले। इसलिए कांग्रेस में भी कुछ लोग उनसे चिढ़ने लगे थे। जब 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या हुई और राजीव गांधी आए, तब भी पायलट उनके भरोसेमंद बने रहे। 1991 में नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री बने तो उन्हें गृह राज्य मंत्री बना दिया गया। अब सिस्टम से असली टक्कर यहीं से शुरू हुई। राजेश पायलट सीबीआई को राजनीतिक नियंत्रण से मुक्त करना चाहते थे। वो चाहते थे हर जांच निष्पक्ष हो, लेकिन आपको पता है ऐसा करने वाले नेता कितने दिनों तक कुर्सी पर टिकते हैं। उनका ट्रांसफर कर दिया गया, फिर भी वो चुप नहीं रहे। प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बोले, मैं यहाँ पद के लिए नहीं आया, मैं यहाँ सिस्टम को ठीक करने के लिए आया हूँ। किसानों का नेता सड़क से संसद तक। राजेश पायलट को सबसे ज्यादा दर्द होता था किसानों की हालत देखकर। साल 1990 में जब मंडी में फसल का दाम गिरा, तब उन्होंने दौसा में खेती बचाओ आंदोलन चलाया। पुलिस ने लाठीचार्ज किया, लेकिन वो पीछे नहीं हटे। अगले ही हफ्ते सरकार को एमएसपी बढ़ानी पड़ी और किसानों के हित में फैसला लेना पड़ा। किसानों के हित में उन्होंने कई बड़े फैसले करवाए और कई बड़ी मांगे उठाई। मसलन सहकारी बैंकों से कर्ज माफी की मांग उठाई, सिंचाई योजनाएं विभिन्न प्रकार की लेकर के आए और बीज वितरण में पारदर्शिता लागू करवाई। 1998 आते आते कांग्रेस का हाईकमान बदल गया। सोनिया गांधी को पार्टी का अध्यक्ष बनाया गया। राजेश पायलट और जितेंद्र प्रसाद जैसे नेता इससे नाराज थे। वो बोले, जिस पार्टी को हम जमीन पर लेकर आए, अब उसी में वंशवाद लौट आया है। उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए
सोनिया गांधी को चुनाव में टक्कर दी थी। यह बात बहुत कम लोग जानते हैं। वो चुनाव तो हारे थे लेकिन सम्मान नहीं हारे। 11 जून 2000 को सीकर से जयपुर लौटते वक्त राजेश पायलट की कार का एक्सीडेंट हो गया। कार का टायर फटा, गाड़ी पलटी, खाई में जा गिरी। उन्हें जयपुर एसएमएस अस्पताल में लाया गया लेकिन उनकी जान नहीं बचाई जा सकी। महज 55 वर्ष की उम्र में उनकी मौत हो गई। देश का एक जुझारू नेता, एक सच्चा और खांटी नेता और एक फौजी दिल अचानक चला गया। राजेश पायलट के बेटे सचिन पायलट उस वक्त लंदन से एमबीए कर रहे थे। पिता की मौत के बाद उन्होंने कहा, पापा के अधूरे काम पूरे करने हैं। सचिन पायलट आज राजस्थान की राजनीति में एक बड़ा चेहरा है, लेकिन उनके पिता जैसी जमीनी पकड़ और कड़क ईमानदार होना आसान नहीं है। राजेश पायलट की सीख थी जो आज भी जिंदा है। वो कहा करते थे कि राजनीति सेवा है, धंधा नहीं। जात पात से ऊपर उठकर सोचो, जनता का काम सबसे पहले, और सबसे बड़ी बात, सत्ता से सवाल पूछना नेता का धर्म है। राजेश पायलट आज नहीं है, लेकिन हर उस नेता के दिल में जिंदा है जो राजनीति को सेवा मानता है, सौदा नहीं। राजेश पायलट चले गए, लेकिन उनका नाम इस मिट्टी में दर्ज है जहां उन्होंने राजनीति की शुरुआत की। आज जब नेता जातियों को भड़काकर वोट मांगते हैं, तब राजेश पायलट याद आते हैं, जो कहते हैं कि गांव का बेटा संसद में है तो माने वह सबका बेटा है। आज राजेश पायलट की ये कहानी इसलिए भी खास है कि उनकी आज 25वीं पुण्यतिथि है और उसकी पुण्यतिथि के अवसर पर उनके बेटे सचिन पायलट दौसा में एक बहुत बड़ा आयोजन कर रहे हैं। वहां पर राजस्थान की तमाम राजनीतिक हस्तियां उनको श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंची हैं। और ये पुण्यतिथि का कार्यक्रम सचिन पायलट का शक्ति प्रदर्शन भी कहा जा सकता है, क्योंकि आने वाले 2-3 साल बाद सूबे में विधानसभा चुनाव होंगे और संभवतः सचिन पायलट सीएम पद के मजबूत दावेदार भी हो सकते हैं। इस कहानी के बारे में आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके बताइए। आप देखते हैं टॉप ऑफ ऑल। शुक्रिया।